हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम नीतिका फ्रॉम एचटी क्लास। तो यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग दिख रही है और हमारा टॉपिक जो है मैथ का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पर बिल्डिंग का और ट्रिग्नोमेट्री का क्या रिलेशन है? तो देखो यहाँ पर बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग की हाइट आपने निकालनी है, तो कैसे करोगे आप? एक को ऊपर भेज दोगे और नीचे को एक को नीचे खड़ा कर दोगे, मेजरमेंट ले लोगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसे ओवरकम करने के लिए मेजरमेंट किया गया, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल में आपने किसी चीज को देखा। जैसे आप यहाँ पर कहीं पर भी खड़े हो जाओ, यहाँ जैसे ये मैन आपको यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ खड़ा है और इसने किसी के थ्रू एंगल फाइंड आउट करा। ठीक, उस एंगल के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि इस बिल्डिंग की हाइट कैसी है। अब आप बोलोगे ये कैसे? ये पॉसिबल है ट्रिग्नोमेट्री से। चाहे ब्रिज के जो ब्रिज बनाते हैं उसके पर्टिकुलर एंगल में उसकी हाइट कितनी है और वो कितने हाइट पे बनाना चाहिए हमें। ठीक, ट्री की हाइट कितनी है या माउंटेन की हाइट कितनी है, वो सब किससे पता चलेगा? वो ट्रिग्नोमेट्री से। तो आप बोलोगे हमने तो ट्राइंगल पढ़ा है, लेकिन आपने ट्राइंगल में सिर्फ साइड्स के बारे में पढ़ा है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रिलेशन है किस किस का? साइड्स का भी और एंगल का भी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राई हो गया, थ्री गॉन मतलब साइड, और मैट्री मतलब मेजर, यानी थ्री साइड के मेजरमेंट को बोलते हैं। ठीक, सीधी सी भाषा में है कि जिसमें मेजरमेंट हो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो अगर हम उसे डिफाइन करना चाहें तो वो एक ऐसा साइंस है जिसमें मेजरमेंट है ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल का मेजरमेंट सिर्फ साइड्स नहीं होते, उसके एंगल्स भी होते हैं, है ना? तभी तो ट्राइंगल हो गया। ठीक, ट्राइंगल बन गया। एंगल, तीन एंगल और साइड, इन दोनों के रिलेशंस को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है? मैरीन इंजीनियरिंग में, गेम डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन, नेवल एविएशन, क्रिमिनोलॉजी और ये बहुत सारी जगह जहां पर आप सोच नहीं सकते वहां तक ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा यूज होता है। स्टार के डिस्टेंस को मेजरमेंट करना हो, ठीक है, तो हर एक चीज में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी आपके लिए नया है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपने यूज करने हैं। जैसे साइन है जो रिलेशन बताता है साइड्स का और एंगल का। ठीक है, तो नाम तो देना पड़ेगा उनको। अगर हम उनके नाम नहीं देंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इनके नाम है, एक है साइन हो गया, दूसरा है कोसाइन हो गया यानी साइन, फिर कोसाइन, देन टैंजेंट, फिर आता है कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट आता है, सीकेंट आता है और कोटेंजेंट आता है। ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसके, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। तो इनका नाम छोटा छोटा कर दे, जैसे आपके घर पे भी आपके लिए आसानी हो जाती है ना कि नाम अगर छोटे से रहे तो फटाफट होता है। ठीक, तो जैसे साइन है तो उसको साइन बोल दिया, ठीक है, ऐसे साइन बोल दिया। कोसाइन को कॉस बोल दिया, टैंजेंट को टैन, कोसिकेंट कॉसेक, सीकेंट को सेक बोलेंगे हम, कोटेंजेंट को कॉट बोल देंगे। ये छोटे से नाम है जो आपको यूज करेंगे। अब हम इतने बड़े बड़े जो आपके बड़े बड़े नाम है ना, इसे हम यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ यूज करेंगे साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट थीटा। ठीक है, थीटा भी बता देते, एंगल भी आता है। ठीक, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो आता है, जो एक ट्रायंगल में मेन पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है आपको? या तो इसमें अपोजिट साइड पता होना चाहिए, एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस या बेस। ठीक, अपोजिट और एडजेसेंट मैंने येलो मार्क से करा है। रीजन है कि कोई किसी बुक में अपोजिट साइड पे एडजेसेंट साइड यूज होता है, किसी में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तो सब जगह होता है। अपोजिट और एडजेसेंट होता है या परपेंडिकुलर या बेस होता है। ठीक है, आप परपेंडिकुलर और बेस किसको बोलते हैं? अब जैसे मान लो यहाँ बी है, बी के साथ अगर एंगल बनता है या सी के साथ एंगल बनता है, यहाँ में देखो सी के साथ एंगल बन गया, तो इस सी का बेस क्या हो गया? बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? किसी भी चीज का बेस आप किसको बोलोगे? यानी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक, ये एक लाइन है, इस लाइन के सहारे मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया? बेस हो गया। ये क्या हो गया? उसका बेस हो गया, क्योंकि इसी के ऊपर मैंने दूसरा लाइन ड्रॉ करा। और आपको पता है कि जो हाइपोटेनियस है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये हाइपोटेनियस का तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। आपको जो कंफ्यूजन रहेगा वो रहेगा परपेंडिकुलर में और बेस में। आप किसको परपेंडिकुलर मानोगे और किसको बेस मानोगे? ध्यान रखना, अगर मैंने ये एंगल सी लिया है, अगर ये एंगल मेरे पास सी है, तो इसके जो साथ का है, यानी एंगल सी किसके साथ बना रहा है? इसके साथ बना रहा है, तो ये तो इसका बेस हो गया, है ना? तो ये इसका क्या हुआ? बेस हो गया। और यहां पर ये क्या बना? इसका परपेंडिकुलर हो गया।
कौन सा, ए बी जो हो गया वो सी का परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी है और बेस ए सी है। उसी तरह अगर मैंने ये एंगल बी ले लिया तो इसका बेस क्या हो जाएगा हमारा, इसका बेस ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए बी जो है वो एंगल बना रहा है, तो ए बी बेस हो जाएगा और जो उसके अपोजिट साइड में हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। अब जो बेस होता है उसे हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, क्योंकि साथ का साइड होता है ना, तो एडजेसेंट भी बोलते हैं और बेस भी बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर हम इसका एंगल का, अगर मान लो यहां पर ए बी नहीं दिया है और कोई और एंगल दे दिया, तो हम थीटा यूज करते हैं। थीटा भी एंगल के लिए यूज होता है, फॉर कोई भी एंगल हो सकता है, 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 80 हो सकता है, 60 हो सकता है, वो एंगल पर्टिकुलर उसको मेजरमेंट के लिए जैसे हम एक वेरिएबल यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर जो एंगल का वेरिएबल है वो क्या है, थीटा। ठीक है, तो अगर बोलेंगे इसका अगर एक और वेरिएबल देना है तो थीटा हो गया, फिर फाई यूज कर लेंगे, कुछ और एंगल को यूज नाम लगा देंगे, जैसे एक्स वाई जेड हम यूज कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी थीटा समथिंग कुछ यूज कर लेंगे, तो थीटा हो गया। क्लियर हो गया, यहां तक तो आपको क्लियर है। अब रिलेशन जो आपने देखा होगा साइन का और कोसिकेंट का, ये हमेशा ध्यान रखना, जो साइन है ना वो कोसिकेंट के साथ रिलेट करता है। यानी अगर मेरे पास साइन थीटा है तो वो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट का। मतलब आपको 3 याद हो गए ना चीज, तो बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। और अगर ये याद नहीं रहता ना कि साइन के साथ में कौन लगता है, तो तुम याद रखो एस के साथ सी का रिलेशन है और सी के साथ एस का रिलेशन है, अपोजिट में हो गया, तो साइन में कोसिकेंट लगता है, कॉस में सिकेंट आता है, टैन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर हो गया, यहां तक तो आपको ओवरव्यू हो गया। अब हम इसे कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया मैंने थीटा, अगर इस एंगल थीटा को मैंने कंसीडर करा, ध्यान देना मैंने इस थीटे को करा है, तो इस थीटे का जो बेस है वो क्या है, यहां वाला। ठीक है, ये बेस हो गया, बेस को ही एडजेसेंट बोलेंगे। ठीक, किसी किसी जगह पर एडजेसेंट के साथ भी यूज होता है, कहीं कहीं पर ये बेस और परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हम जब छोटे थे तो हम तो बेस और परपेंडिकुलर के साथ करते थे, लेकिन एडजेसेंट और अपोजिट भी कहीं कहीं यूज होता है, तो मैं उसका भी बता दूंगी और इसका भी बता दूंगी। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे समझते हो, है ना। तो हमारा सबसे पहले आता है साइन थीटा। ठीक, जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का है। ध्यान रखना, साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का है। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कहां से क्यों लिया गया परपेंडिकुलर, वो भी आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उसके झंझट में बढ़ो ही मत। ठीक है, बस इतना याद करो कि जो साइन है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ है। ठीक, फिर अगर आ गया ये कॉस, अगर मैंने इस थीटा में कॉस लगा दिया तो वो क्या बन जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये इसका रिलेशन है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए हम यूज करेंगे एक पंडित जी को। ठीक है, अब ये पंडित जी है, इनका नाम हम बना लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, इनका नाम बना लिया पंडित बद्री प्रसाद। अब पंडित जी जो है वो, उनको क्या काम बोलेंगे हम, कि हर हर बोलो। अब बोलेंगे चलो हमने हर हर बोल दिया, अब क्या करेंगे, तो बोलो चलो ठीक है सोना चांदी भी तोल लो। ये एक निमोनिक्स टाइप के हो जाते हैं जिससे आपको याद रहे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। तो साइन का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या फॉर्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन का हो गया पंडित परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक, तो याद करने की भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप पंडित को याद रख लो कि हाँ ये पंडित है, पंडित का नाम क्या था, बद्री प्रसाद, और वो क्या कहता था, हर हर बोल, क्योंकि पंडित है तो हर हर बोलेगा, साथ में सोना चांदी भी तोल देगा। अब बोलेंगे वो तो सोना है नहीं, पर हमने तो निमोनिक्स बनाना ही है ना, तो आपको ये याद रखना है। अगर ये याद है ना तो आपको बाकी जो इसे कोसिकेंट है, सीकेंट है, कॉट है, वो आपको याद हो जाएगा। कैसे, आपको पता है ना साइन जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, एस है तो सी का, यानी कोसिकेंट जो है वो हमारा क्या है, 1 अपॉन साइन हो गया। तो 1 अपॉन हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब वहीं पर हमारा सिकेंट क्या हो गया, एस का अपोजिट है यानी कॉस का हो गया, तो सिकेंट थीटा जो हो गया वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उल्टा कर दो। और कॉट थीटा ऑब्वियस ही बात है 1 अपॉन टेन थीटा होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा हमारा आ गया, तो हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, ध्यान रखना कि टेन थीटा जो है हमारा, ठीक है, टेन थीटा को एक और रिलेशन से करेंगे जो कि आपको प्रूव करने में बहुत काम आएगा। हमारा जो टेन है, यहां पर मैं टेन लिख रही हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है,
साइन अपॉन कॉस जो है वो क्या है, tan है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूजुअली आपको जो सॉल्व करना होगा ना प्रूव करने वाला क्वेश्चन, तो उसमें आएगा। ठीक है, tan जो है वो साइन अपॉन कॉस और कॉट जो है वो कॉस अपॉन साइन। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन भी है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हमारा आता है कैसे हम अपोजिट और एडजेसेंट साइड को रिलेट करते हैं। आपको पता है साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहा। ठीक है, उसे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। कॉस भी बेस है यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और tan है वो भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसको कैसे याद करेंगे, सो क्या तो सोचता होगा, कुछ भी बना लो। ठीक है, सो क्या तो वो आप पर डिपेंड करता है। कैसे, साइन जो है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, कॉस एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस एंड tan अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक, तो सो क्या तो जो है वो आपको याद रखना चाहिए। यदि याद नहीं है तो पंडित बुद्धि प्रसाद याद रख लो, कुछ भी याद रख लो, सबका मीनिंग तो एक ही आता है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्या है, जो एंगल हम लेंगे यानी जिस बेस पर हमारा एंगल होगा वो उसका बेस होता है, और जहां पर जो बंद आता है यानी उसके साथ भी अगर एंगल होता है वो परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर हो गया है ना, ये उसका परपेंडिकुलर होगा। और ये पॉसिबिलिटीज सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे होंगी। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप निकालोगे वो राइट एंगल ट्राइंगल में निकालोगे। क्लियर, अगर नहीं है तो आपको राइट एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, देन आप उसका मेजरमेंट निकाल सकते हो। तो इसमें सिर्फ एक जो इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये सिर्फ 90 डिग्री एंगल में ही आपको फाइंड करके देगा। वहीं पर अब आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ये है कि अगर मेरे पास एंगल थीटा है, ठीक है, ये थीटा अगर 0 डिग्री आ गया, ठीक, अगर मेरे पास एंगल जो है ये मान लो आपको 45 डिग्री दिख रहा है, ठीक, ये 45 डिग्री का है, तो साइन अगर मान लो साइन 45, तो साइन 45 की तो वैल्यू होगी ना, तो साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। ठीक, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम साइन का ग्राफ लेते हैं ना तो साइन ऐसा बन जाता है हमारा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनता है जो कि 0 से शुरू होता है, ठीक, और 1 में जाके रुकता है। ठीक, 0 से शुरू करेंगे हम यानी ये ओरिजिन से, इसको जो है चलता है वो ओरिजिन से चलता है और ये 1 में आके रुकता है। तो जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है इसका 45 में होता है या फिर 90 में होता है, 90 में होता है, 90 में मैक्सिमम होता है, बिल्कुल 90 में क्या होता है इसका मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर क्या आ जाता है 180 का, सॉरी 90 बोला मैंने, 180 का एक सर्कल होता है जो है ना, सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल 180 का होता है ना। ठीक, तो यहाँ पर आपको मान लो 0, 45, 30, 45 जो भी आता है, तो सबसे मैक्सिमम जो नंबर आता है वो 90, फिर उसके बाद कम होता जाता है। ये अभी आपको इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको बस ये वैल्यू याद रखनी है, और वैल्यू अगर याद नहीं होती तो उसका भी ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि आपने क्या करना है, नंबर लिख देना है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हो गया आपका 4। अब क्या है 4 से सबको डिवाइड कर दो। ठीक, 4 से क्या करा हमने, डिवाइड कर दिया सबको। अब सबको 4 से हमने डिवाइड करा तो हमें मिल गया वैल्यू, है ना, नहीं, फिर क्या करना है, इसे रूट ले लो, सबके रूट ले लो तो याद हो जाएगा। अगर आपको एक साइन याद है ना तो बाकी सारे वैल्यू आपको याद हो जाएंगे। अब बोलेंगे वो कैसे, बताती हूँ। 0/4 क्या होता है 0, 1/√4 है तो 2 हो गया, 1/2 आ गया आपका। ठीक है, और वहीं पर ये 2/2 है ना, यहां से कट जाएगा तो √2 हो गया, तो 1/√2। √3 ये 4 है तो 2 चला गया तो √3/2 और 1, 4/4 1 हो गया, तो ये वैल्यू मिल गई। अब जो वैल्यू यहाँ पर है ना 0, 1/√2, अब आपने क्या करना है, जो 90 का है ना वो यहाँ पर लिख देना आपने। ठीक है, 90 का वैल्यू क्या है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 आ गया, उल्टा लिख दिया। क्लियर, अब आपको पता है tan जो होता है वो sin अपॉन cos होता है, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 1/√3, इन दोनों को डिवाइड कर दो 1 आ जाता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे √3 और 1/0 इंफिनिटी। और tan जो होता है वो क्या है, जो tan आपने लिखा है ना उसको उल्टा करके लिख दो यहाँ पर, इंफिनिटी, √3 1, 1/√3 0। क्लियर, कोसिकेंट जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, 1/0, 1/1/2, सारा इसका उल्टा लिख दो।
क्लियर हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई वो नहीं है, अगर एक याद है तो सब कुछ है। हाँ, कभी कभी आपको बोलेंगे ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको है अपने फिंगर से मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे, तो भी एक ट्रिक बता देती हूँ मैं। अगर आपने अपने फिंगर ले लिया तो ये ध्यान रखना है, अगर आपने इससे शुरू करा, अगर आपने थंब से शुरू करा, ठीक है, तो 0 1 2 3, तो आप इसे 0 30 45 60 90 मान सकते हो। आप चाहो तो यहां से भी मान सकते हो 0 30 45 60 90, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर 0 है ना, तो जिस जो फिंगर में आपने 0 मार्क करा है वहीं से 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हर एक फिंगर में रख दिया। अगर आपने यहां से शुरू करा तो 0 1 2 3 4 आप लिख दो। आप क्या करो, इनको रूट में डाल दो सबको, ठीक है, सबको अपने रूट में डाल दिया। अब जब रूट डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका रूट हो गया। अब इसको क्या करना है, आपने 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना हुआ, 0 1/2, क्योंकि 1 √1 जो है 1 आता है, √2 और 2 हो गया हमारा, तो ये 2 से ये √2 बन जाएगा, तो 1/√2, √3/2, और यहाँ पर क्या बना 2/2 1 हो गया। क्लियर हो गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वो तो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे से याद करते हो। क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया हमारा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारा आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको याद रखना है कि कौन सी आइडेंटिटीज यूज करनी है। ये एक फॉर्मुलेज हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, और अगर मान लो इनकेस आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो उसका भी ट्रिक है कि कैसे हम याद रखें। तो यहाँ में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। याद रखना कि कभी भी साइन और कॉस के अगर हम स्क्वायर कर देते हैं और उनको ऐड करेंगे तो 1 आपको वैल्यू मिलेगा। अब ये याद नहीं रहता, पॉसिबिलिटीज है ना कि याद नहीं रहता, तो हमने क्या करा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ले लिया जो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। पी क्या है, परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर। क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। अब क्या है, सबसे बड़ा वाला हिस्सा ले लेंगे, क्योंकि पहला हम सबसे बड़े कर रहे हैं, तो एच जो है हमारा सबसे बड़ा वाला साइड है इसमें, तो बड़ी वाले साइड को बोलते हैं चलो सबको डिवाइड कर दो। तो इसने क्या करा, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सबको। ठीक, अब बोलो एच से क्यों नहीं करा, अब सारे स्क्वायर में है तो स्क्वायर को लेके करेंगे ना, हल्के वाले को थोड़ी लेके करना है, तो स्क्वायर वाले को से हमने डिवाइड कर दिया, तीनों में एच से डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड करा ना तो ये हमारा क्या रह गया, एच से एच कट गया, ये 1 हो गया, और p बाई एच रह गया। तो होल स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है तो एक साथ लिख दिया, b बाई एच है तो दोनों का एक साथ लिख दिया। अब p बाई एच जो है वो क्या है, साइन थीटा है, और b बाई एच जो है वो कॉस थीटा है। आप बोलेंगे थीटा कहाँ से, थीटा तो एंगल है, आप थीटा कोई भी मांग सकते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो a लिखा हुआ है, तो आप, मैंने वही तो कहा कि एंगल का नाम आप थीटा दे दो या a दे दो। a साइड है तो साइड के साथ जो एंगल बनता है वो उसका नाम साइड के साथ दे देते हैं, और अगर उसका एंगल का नाम आपने दे रखा है तो आप एंगल के नाम से रेफर करो, ठीक है। अगर मान लो अगर आपको आपके नाम नहीं पता है लेकिन आपका सरनेम सबको पता है, ठीक, तो सरनेम से आपको बुला लेंगे, और अगर आपका नाम पर्टिकुलर दे दिया, हाँ इसे पता है, तो वो आपको नाम से बुला लेंगे। तो बातों डिफरेंस दोनों में नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा यूज करा है, यहाँ पर ए यूज करा है, ठीक है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो बाद में कि थीटा है या ए है। जिस एंगल के साथ में, यानी जो एंगल, अगर आपका एंगल का नाम दिया है तो उस एंगल का नाम लिख दोगे, अगर एंगल का नाम नहीं दिया हुआ है तो उसके जो साइड है उसको ये आप रेफरेंस मानोगे। क्लियर हो गया। तो ये 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आपको, तो बस आपको समझ में आना चाहिए। तो साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है, और या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यानी साइन का स्क्वायर ले लो, कॉस का स्क्वायर ले लो, ऐड करो 1 आएगा। अब इसका जोड़ तोड़ है, यानी अगर मुझे साइन स्क्वायर ए चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, कॉस स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस साइन ए। बस अब आगे भी इसको, ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा जैसे मुझे चाहिए। अब इसको तोड़ना मरोड़ना ये सब मेरा काम हो जाएगा, फिर मेरा काम इन द सेंस कि आपका काम ये आपने कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि ये सोल्यूशन आपको मिल जाए। अब आता है इसके बाद जो फॉर्मूला, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अब एक ही फॉर्मूला याद रखने से नहीं, आप अगर एक ही याद कर लेते हो ना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो समझो आपने तो पूरी की पूरी जंग ही जीत ली। अब और फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि काम जल्दी करना है, पेपर में टाइम बहुत कम होता है, तो उसके लिए क्या है, और फॉर्मूला बना दिया। अब इन्होंने क्या किया, साइन था ना, आप बोले चलो साइन से ही हम डिवाइड कर देते सबको, ठीक है, पहले वाले को भी साइन से डिवाइड करा, अब एक को डिवाइड करा तो बाकी बोलते भैया आपने एक को तो दे दिया, अब हमारे साथ भी तो ऐसे ही करो एक साथ, तो रूल तो सबके लिए अप्लाई होगा। तो साइन अगर साइन के साथ करा है तो कॉस के साथ भी साइन को डिवाइड करना पड़ेगा।
अब मैंने उसके साथ भी साइन को डिवाइड कर दिया और 1 बोला भैया अब आप दोनों तो बड़े मजे में रह लिए, मुझे क्यों छोड़ दिया। अब तो यही पता है ना कि जो अगर हम नंबर लेंगे सबको देना पड़ेगा। अब इसे साइन स्क्वायर ए से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिख नहीं रहा है अच्छे से, पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा, पर नहीं लिख रहा है। ठीक, तो ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर ए। अब आया आपके फॉर्मूले को याद करने का तरीका। अगर आपके पास याद है या फिर नहीं है तो ट्रिक कैसे यूज करा था, बताया था मैंने कि अगर 1 के साथ में साइन है तो वो क्या यूज होता है, एस है, एस का अपोजिट क्या हो गया, सी हो गया। तो 1 अपॉन साइन है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट लिख सकते हैं। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, क्योंकि सी से शुरू होता है तो कॉट का ही आ जाएगा। ठीक, और साइन से साइन कट गया, 1 आ गया, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। एक ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको भी जोड़ तोड़ करो और बाकी फॉर्मूले 2 निकाल लो और एक्स्ट्रा, तो इतने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। कितने फॉर्मूले बन गए, 6 फॉर्मूला बन गया, सिर्फ एक याद हो इससे आपको। अब आपने बोला साइन को कर लिया, लेकिन अब बेचारा ये बोल रहा है कि आपने तो साइन को तो यूज कर लिया, अब कॉस को कौन यूज करेगा। तो चलो ठीक है, कॉस को भी यूज कर लेते हैं। तो कॉस को यूज करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है ना इसका, साइन का डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन के डिनोमिनेटर में कॉस आ जाएगा। हम इसे किसे लिखेंगे, कॉस से लिखेंगे। ठीक, कॉस स्क्वायर ए, और ये यहाँ पर ये कॉस है, ये कॉस है, दोनों बेचारा कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा 1 बच जाएगा और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। अब 1 अपॉन कॉस यानी सी है डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा, सेकेंड बनेगा। ट्रिक आपको बताया था ना, इसलिए कि अगर सी डिनोमिनेटर में है तो सेकेंड बनेगा, अगर साइन है तो कोसेकेंड बनेगा। तो ये याद रखना है, ये ठीक है, आपकी ट्रिक है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही होता है, सिर्फ ट्रिक के लिए कि आपको याद रहे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है साइन अपॉन कॉस, जो है वो हमारा क्या बनेगा, tan बन गया, कॉस से कॉस कट गया, 1 हो गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या आता है, सेकेंड स्क्वायर ए। तो क्लियर हो गया कैसे आइडेंटिटी याद रखनी है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, न्यू जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए।